अब जो टॉपिक है वो थियोरी में नहीं आता, उस पर डिपेंड एमसीक्यूज आ सकते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जो पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे कि अगर मैं इस टाइप का ड्रॉ करूं, ध्यान से अगर देखो तो लाइनें धीमे धीमे एक दूसरे के पास में आ रही है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जब डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लो होती है, और जहां डिस्टेंस कम होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो हम यहाँ ऐसा बोलेंगे E2 इज ग्रेटर देन E1। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। अब समझो इसमें हम डायपोल रख लें। डायपोल में हम लोग यहाँ पे लेंगे -q +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। इसका सिंपल मीनिंग है यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो जब फोर्स की बात करेंगे तो +q को फोर्स इस तरफ लगेगा और -q को इस तरफ। जो +q को फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे QE2, और -q को लगेगा -QE1। क्या फोर्सेस इक्वल होंगे? नो सर। नो सर। इक्वल तो नहीं होंगे। कौन बड़ा होगा, F2 बड़ा कि F1 बड़ा? F2। F2 बड़ा। तो सिंपल बात है, फोर्स इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? हियर द फोर्सेस acting on dipole in non-uniform electric field are non-collinear, एक तो नॉन कोलिनियर है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस टॉर्क। also the resultant force on dipole is non-zero। पता चला क्यों non-zero resultant force? यस सर। Yes, sir. Magnitude. Hence dipole perform linear सर motion। हाँ बेटा बोलो। सर F2 कैसे बड़ा होगा? क्योंकि E2 बड़ा है ना E1 से। यस सर। E2 इन द सेंस क्या बड़ा है सर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या हाँ, फिर? यहाँ पे चार्जेस की ताकत ज्यादा होगी कंपेयर टू लेफ्ट वाले पोर्शन से। ओके सर।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फोर्स भी लगेगा। फोर्स लगेगा तो लीनियर मोशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल मोशन भी होगा, लीनियर मोशन भी होगा। मतलब इन सेंस हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole perform linear motion as well as rotational motion। समझ में आई बेटा बात सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। सर लीनियर कहाँ होगा वो बताओ ना एक बार। क्योंकि F2 बड़ा है, F1 छोटा है, तो ये इसको आगे भी ले जाएगा, मतलब Okay. गोल घुमाता हुआ आगे ले जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? No. लिख लो No, ये sir. थियरी में नहीं आता, ये जस्ट खाली एक मीनिंग है कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है। लीनियर को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। नाम सुना है कभी? यस सर। Yes, sir. क्या तुम्हें बताया भी इसको था? बोलते हैं सर? Linear और ट्रांसलेशन एक ही वर्ड है। यस सर। ये शायद पहले आ चुका है, शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। सर रोटेशनल मोशन में। हाँ, चैप्टर 7 में लिख लो। ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं रखेंगे, फिर तुम जा सकते हो लिखकर।